हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। आज है 12 दिसंबर और आज हम लोग मैथिली शरण गुप्त जी की जीवनी को डिस्कस करेंगे क्योंकि आज इनका पुण्यतिथि है। बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल डेडिकेटली वर्क करती है आपके लिए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। ये हमें मोटिवेट करता है रोज आपके लिए कुछ नया करने के लिए। चलिए डिस्कस करते हैं मैथिली शरण गुप्त की जीवनी को। हिंदी साहित्य के इतिहास में खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि रहे मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म था वो 3 अगस्त 1886 को उनके पिता सेठ रामचरण कने और माता काशीबाई के तीसरे संतान के रूप में उत्तर प्रदेश में झांसी के पास चिड़गांव में हुआ था। उन्हें साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता है। राष्ट्रकवि गुरु जी की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव में संपन्न हुई थी, लेकिन मात्र 9 वर्ष की आयु में उन्होंने शिक्षा को छोड़ दिया था और इसके उपरांत उन्होंने स्वाध्याय करके अनेक भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया था। गुरुजी का मार्गदर्शन मुंशी अजमेरी जी से हुआ था और 12 वर्ष की आयु में ही उन्होंने ब्रज भाषा में कनकलता नाम से पहली कविता लिखना प्रारंभ किया था। 1912 से 1913 में राष्ट्रीयता की भावनाओं से परिपूर्ण होकर के मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत भारती काव्य ग्रंथ को प्रकाशित किया था और महादेवी वर्मा के संपर्क में आने से उनकी जो कविताएं थी वो खड़ी बोली सरस्वती में प्रकाशित होने लगी थी। प्रारंभ में जो है वो काव्य संग्रह जो है वो उनकी आई थी, वो रंग में भंग और जयद्रथ वध जो है वो आई थी। और इनकी जो मैथिली शरण गुप्त जी से जब मैथिली शरण गुप्त जी की जो और बहुत सारी रचनाएं हैं उसमें सबसे प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं वो यशोधरा, रंग में भंग, चाकेत, भारत भारती, पंचवटी, जय भारत, पृथ्वी पुत्र, ईशान, हिंदू, चंद्रहास, कुणाल गीत, द्वापर इत्यादि है। मैथिली शरण गुप्त जी भारत भारती 1912 में जो प्रकाशित हुई थी, ये स्वतंत्रता संग्राम में बहुत अहम भूमिका निभाई थी और ये स्वतंत्रता संग्राम के लिए बहुत प्रभावी सिद्ध हुई थी। इस कारण से महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्रकवि का पदवी भी दिया था। इनकी जयंती 3 अगस्त को हर एक वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाने का जो है वो दावा सरकार करती है। सम्मान के रूप में इन्हें हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1935 में, मंगल प्रसाद पुरस्कार इनको दिया गया था 1937 में, साहित्य वाचस्पति पुरस्कार इनको 1946 में दिया गया था और पद्म भूषण उनको 1954 में दिया गया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्हें डीलिट की उपाधि प्राप्त हुई है और सन 1952 में गुप्त जी जो थे, मैथिली शरण गुप्त जी, ये राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी मनोनीत हुए थे और अंत में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का 12 दिसंबर मतलब आज ही के दिन 1964 में अपने राष्ट्र को उन्होंने अलविदा कर दिया और उनकी मृत्यु हो गई। ये एक था मैथिली शरण गुप्त जी की जीवनी के बारे में कुछ जबरदस्त चीजें जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगा कि ये सारे जो इन्फॉर्मेशन थे आपके लिए नॉलेजेबल था तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। हमें मोटिवेट करता है आपके लिए रोज कुछ नया करने के लिए। आज हम लोगों ने मैथिली शरण गुप्त जी की जीवनी को देखा। नेक्स्ट वीडियो में किसी नए व्यक्ति की जीवनी को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।